नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो राजीव और मेरे चैनल स्टार एस्ट्रोलॉजी पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो D9 चार्ट होता है, जो नवमांश कुंडली होती है, उससे हम वैवाहिक जीवन के बारे में पता करते हैं। हालांकि नवमांश कुंडली से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता किया जा सकता है, जैसे कि करियर क्या है उसको भी हम नवमांश कुंडली से जान सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है उसको भी जान सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, जो स्पाउस है उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की होगी, उसके किस प्रकार के गुण होंगे, क्या क्वालिटीज़ उसमें होंगी, कौन सा वो व्यवसाय करेगा, इन सब बातों को हम D9 चार्ट के द्वारा जान सकते हैं। अब इसमें D9 चार्ट में जो सप्तम भाव है वो मुख्य भाव है। D9 चार्ट का जो लग्न है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, और साथ ही जो सप्तम भाव है वो भी D9 चार्ट का मुख्य भाव है। सप्तम भाव में जो ग्रह होगा या जो राशि होगी उसके द्वारा ये पता लगेगा कि जो आपका स्पाउस है क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो जो ग्रह बैठा होगा D9 चार्ट के सप्तम भाव में उसके द्वारा ये पता लगेगा, या अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है उसको देखना पड़ेगा। सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है उसको देखना पड़ेगा, या सप्तम भाव में कौन सी राशि है उसके द्वारा भी करेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे जीवन साथी के। ये दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सप्तम भाव में सूर्य यदि है तो किस प्रकार के फल देता है। अब सूर्य जो है वो अथॉरिटी को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है, मान सम्मान को दिखाता है। तो सूर्य यदि बलवान स्थिति में हुआ, अपनी राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो, तो वहाँ पर जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होगा ऐसा जीवन साथी। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो ऐसे जीवन साथी होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, और वो अपने पार्टनर से भी ये चाहते हैं कि वो उनका मान सम्मान करे, उनको प्रेज करे। तो यहाँ पर अपने जीवन साथी को समझना और उसको मान सम्मान देना आवश्यक हो जाता है। ऐसे जीवन साथी जो हैं उच्च पद को प्राप्त करते हैं, किसी सरकारी सेवा में हो सकते हैं, बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं। यदि सूर्य कमज़ोर होकर कुंडली में बैठा, नीच का होकर मान लीजिए बैठ गया, या वो अपने किसी शत्रु राशि में बैठा है, तो यहाँ पर ऐसा सूर्य ईगो क्लैशेस देता है, आपस में तनाव की स्थिति बना सकता है। तो यहाँ पर ऐसा जो जीवन साथी होगा वो ईगो वाला होगा, ईगोइस्टिक नेचर का होगा, क्रोधी स्वभाव भी हो सकता है जीवन साथी का। तो ऐसी स्थिति में आपस में तालमेल की कमी हो सकती है, या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ ये देखना होगा कि सूर्य जो है वो किस स्थिति में है, सूर्य पर किस ग्रह का प्रभाव है। सूर्य यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में, जैसे बृहस्पति यदि देख रहा है सूर्य को, तो ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। वहाँ पे जीवन साथी आपका जो होगा काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, मान सम्मान वाला होगा, अच्छे पद पर होगा। अब चंद्रमा यदि सप्तम भाव में है तो वहाँ किस प्रकार के फल देगा। तो चंद्रमा जो है एक इमोशनल ग्रह है, इमोशंस को दिखाता है, भावनात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। तो यहाँ पर जो आपका जीवन साथी होगा वो काफ़ी भावुकता प्रधान व्यक्ति होगा। वो मानसिक स्थिति में उसके उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यदि चंद्रमा बलवान स्थिति में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है चंद्रमा, तो वहाँ शुभ फल मिलेंगे। जैसे चंद्रमा यदि अपनी मित्र राशि में बैठा है, या अपनी स्वयं की कर्क राशि में है, या उच्च का होकर वृष राशि में बैठा है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। वहाँ पर जो आपका जीवन साथी होगा वो मानसिक रूप से काफ़ी
बलवान होगा, मानसिक स्थिति उसकी काफ़ी अच्छी रहेगी, प्रसन्न चित्त होगा वो, और आपकी केयर करने वाला होगा। ऐसे जीवन साथी में ये देखा जाएगा कि वो आपका काफ़ी ख्याल रखने वाला है, तो वहाँ पर एक तरीके से माँ की तरह वो आपका ख्याल रखने वाला होगा। तो चंद्रमा यदि बलवान स्थिति में है तब तो अच्छा है। यदि चंद्रमा नीच का होकर बैठ गया या पाप प्रभाव में शनि के साथ मान लीजिए बैठ जाता है, तो वहाँ पर मानसिक स्थिति में जीवन साथी की काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है आपका जीवन साथी, या बात बात पर अप्रसन्न रहने वाला, ऐसी स्थिति में भी हो सकता है। जो वैवाहिक जीवन रहेगा उसमें भी प्रसन्नता का अभाव रह सकता है। ऐसा जो जीवन साथी है वो जल से संबंधित कोई व्यापार कर सकता है, या जल से संबंधित किसी प्रतिष्ठान में हो, जैसे कि नेवी में हो सकता है, या वाटर वर्क्स में काम कर सकता है, फार्मा के फील्ड में हो सकता है। अब यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो किस प्रकार के फल देगा? अब मंगल देखिए एक उग्र ग्रह है, मंगल की जो प्रवृत्ति है वो उग्र स्वभाव होता है मंगल का। तो यदि मंगल यहाँ बैठा है और बलवान होकर बैठा है, मान लीजिए उच्च का होकर बैठा है, तो वहाँ तो काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। जीवन साथी होगा वो काफ़ी करेजियस होगा, हिम्मती होगा, धैर्य पराक्रम वाला होगा ऐसा जीवन साथी, और आपका ख्याल रखने वाला भी होगा, थोड़ा अधिकार भी जता सकता है यदि मंगल बलवान स्थिति में है। लेकिन तो ऐसा जीवन साथी आप पर कुछ हावी होने का कोशिश करेगा, लेकिन वो एक अच्छी स्थिति में होगा, उसका अधिकार जताना एक ढंग से अच्छा रहेगा, वहाँ पर आपकी केयर करने वाला होगा ऐसा जीवन साथी। लेकिन यदि मंगल अशुभ स्थिति में निर्बल होकर बैठा है, जैसे मान लीजिए नीच का होकर बैठ गया, तो वहाँ पर ऐसा मंगल जो है अशुभ प्रभाव देगा। यहाँ पर आपस में तनाव की स्थिति बन सकती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है वैवाहिक जीवन में, और जो आर्गुमेंट करने वाला होगा आपका जीवन साथी। तो ऐसा मंगल जो पाप प्रभाव में है या निर्बल होकर बैठा है, या अपने अशुभ राशि में बैठा है, या शत्रु राशि में मान लीजिए बैठ गया, तो वहाँ पर वो अशुभ प्रभाव देगा। यदि शुभ स्थिति में है तो अच्छा प्रभाव देगा। और ऐसे जो जीवन साथी हैं तो वो या तो मिलिट्री में हो सकते हैं, डिफेंस के फील्ड में हो सकते हैं, किसी टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं, या सर्जन भी हो सकते हैं। यदि बुध सप्तम भाव में बैठा है तो किस प्रकार के फल देगा? अब बुध देखिए जो है बुद्धि प्रदान करने वाला ग्रह है। बुध यदि शुभ स्थिति में है, बलवान में है, तो जीवन साथी काफ़ी बुद्धिमान होगा, काफ़ी जो चंचल किस्म का भी हो सकता है, या हंसी मजाक की प्रवृत्ति वाला ऐसा जीवन साथी होगा, कम्युनिकेशन करने वाला होगा। तो बुध चूँकि कम्युनिकेशन को दिखाता है तो काफ़ी कम्युनिकेटिव होगा ऐसा जीवन साथी, विटी प्रवृत्ति का होगा। तो यहाँ पर ये अच्छा रहेगा कि यदि आप लोग को खुश रहना है या प्रसन्नचित्त रहना है तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। बुध यदि बलवान स्थिति में है तो ये काफ़ी अच्छा है, ऐसा जीवन साथी काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, या बुध चूँकि राइटिंग को भी दिखाता है तो राइटर हो सकता है, या बिजनेस के फील्ड में हो सकता है। और बुध यदि कमज़ोर हुआ, नीच का होकर बैठा है मान लीजिए, या पाप प्रभाव में है, तो ऐसा बुध जो है वहाँ पर थोड़ी बुद्धिमत्ता में कमी कर सकता है जीवन साथी की। ऐसा जो जीवन साथी है कम्युनिकेशन के द्वारा कुछ ऐसा बोल सकता है आपको जिसके द्वारा वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति आ सकती है, तो उसको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। यदि बुध कमज़ोर है, नीच है, या शुभ प्रभाव में है। तो यदि शुभ स्थिति में है बुध तो ऐसे जीवन साथी जो होते हैं काफ़ी अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं, मजाकिया होते हैं, काफ़ी बातचीत करने वाले होते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं बड़े,
और यहाँ पर यदि बुध बलवान है, शुभ स्थिति में है, मित्र राशि में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा आपका रहेगा। यदि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, अब बृहस्पति जो है वो ज्ञान का कारक ग्रह है। जहाँ बुध बुद्धि का कारक ग्रह था, तो वहाँ बृहस्पति ज्ञान का है, नॉलेज का कारक ग्रह है। तो ऐसा जीवन साथी काफ़ी नॉलेजेबल होगा, ज्ञान उसमें काफ़ी होगा, और आपको एक गुरु की तरह ट्रीट करेगा वो, या आप ये देखेंगे कि वो गुरु की तरह काम कर रहा है, आपको जगह बात बात पर कुछ समझाता है या कुछ ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो ऐसा जीवन साथी आपका हो सकता है। तो जो ऐसे जीवन साथी हैं वो अच्छी पोस्ट पर होते हैं, जैसे टीचिंग लाइन में हो सकते हैं या किसी कंसल्टेंसी में काम कर सकते हैं। गुरु यदि शुभ स्थिति में अपनी राशि में बैठा है, बलवान होकर बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति रहती है। वहाँ जो वैवाहिक जीवन रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और जीवन साथी में अच्छे गुण पाए जाते हैं, काफ़ी ज्ञानी होता है, आपकी केयर करने वाला होता है, और साथ ही आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहती है। किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकता है, प्रोफेसर, राइटर, या किसी ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित रख सकता है, एजुकेशनल फील्ड से हो, या कोई कंसल्टेंसी चलाता है, चूँकि एडवाइज़र का भी काम करता है गुरु बृहस्पति, तो वो एडवाइज़र भी हो सकता है, कंसल्टेंट भी हो सकता है। अब बृहस्पति चूँकि फाइनेंस का भी कारक है, तो जो ऐसा जीवन साथी है वो फाइनेंस के क्षेत्र में हो सकता है, किसी फाइनेंस की कंपनी में कार्य कर सकता है, हो सकता है बैंकिंग क्षेत्र में हो। तो इस प्रकार का प्रोफेशन हो सकता है स्पाउस का। तो बृहस्पति यदि अशुभ प्रभाव में है या नीच का होकर बैठा है, तो वहाँ पर थोड़े जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी आ सकती है, या जीवन साथी में ज्ञान की कमी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि उसके नौकरी व्यापार में परेशानी आए, वो पीड़ित रहे किसी प्रकार से जीवन साथी आपका। तो इसकी वजह से जो आप वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन यदि शुभ स्थिति में है बृहस्पति, तो वहाँ काफ़ी शुभ फल देगा, और जो आपका जीवन साथी होगा स्पिरिचुअल भी होगा। अब यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठा है, तो किस प्रकार के फल देगा? शुक्र जो है एक विलासता का ग्रह है, ऐश्वर्य का ग्रह है, ऐश्वर्यशाली ग्रह है, भौतिक सुखों को देने वाला ग्रह है, और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह भी है। यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको शुक्र की स्थिति को देखना पड़ता है, क्योंकि शुक्र जो है वो मेन विवाह का कारक ग्रह है, वैवाहिक सुख का कारक है, और सप्तम भाव में, और D9 चार्ट के सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शुक्र यदि यहाँ सप्तम भाव में बैठा है नवमांश कुंडली के, और अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, या शुभ प्रभाव में है, अपनी राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो अच्छे फल देता है। जो आपका वैवाहिक जीवन होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, विलासतापूर्ण रहेगा, भौतिक सुखों को आप प्राप्त करेंगे, और जीवन में सुखों की कमी नहीं रहेगी। भौतिक सुख तो रहेंगे ही, और अन्य सुख भी प्राप्त होंगे। यदि यहाँ पर शुक्र जो है पीड़ित हो जाए किसी प्रकार, तो वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति भी ला सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति आ जाए, यदि शुक्र पीड़ित हो, या साथ में मंगल आदि की स्थिति बन रही हो, तो वहाँ पर शुक्र जो है वह शुभ प्रभाव भी दे सकता है। वैवाहिक जीवन में सेक्स आदि को लेकर या किसी अन्य व्यक्ति को लेकर तनाव की स्थिति आ सकती है। तो शुक्र अगर अशुभ स्थिति में है, पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति भी ला सकता है। लेकिन यदि मित्र राशि में बैठा हो, पाप प्रभाव में नहीं हो, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति शुक्र को देख रहा हो, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति बनती है, या शुक्र का कोई मित्र ग्रह देख रहा हो तो भी अच्छी स्थिति बनती है। तो वहाँ पर जीवन साथी जो होगा आपका किसी कला के क्षेत्र से संबंध रख सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, डिज़ाइनर हो सकता है, या कोई आर्टिस्ट हो सकता है,
म्यूज़िक से कोई संबंध हो सकता है उसका। अब शुक्र जो है वो एंटरटेनमेंट का भी कारक है, तो जो ऐसा जीवन साथी होगा वो एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी हो सकता है, जैसे टीवी में काम कर सकता है या मॉडलिंग में काम करता हो। साथ ही शुक्र चूंकि होटल इंडस्ट्री को भी दिखाता है, तो ऐसा जो स्पाउस होगा, ऐसा जो जीवन साथी होगा वो होटल इंडस्ट्री में काम कर सकता है। यदि शनि सप्तम भाव में बैठा है तो किस प्रकार के फल देगा? अब शनि जो है एक परिश्रम कराने वाला ग्रह है, साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी देता है शनि। तो ऐसा जो जीवन साथी होगा वो गंभीर किस्म का होगा और जिम्मेदारी को समझने वाला होगा, लॉयल काफ़ी रहेगा आपके प्रति। यदि शनि बलवान स्थिति में शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, जैसे शुक्र के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा, तो वहाँ पर ऐसा जीवन साथी काफ़ी लॉयल होगा आपके प्रति और अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला होगा, केयर करने वाला होगा आपकी। तो यहाँ शनि शुभ फल देता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि विवाह में देरी हो, डिले हो, क्योंकि विलंब का कारक है शनि, तो आपके विवाह में कुछ देरी हो सकती है। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि शनि यदि शुभ प्रभाव में है। ऐसा जीवन साथी जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं या बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, लोहे के व्यापारी हो सकते हैं, लोहे से संबंधित कोई व्यापार करने वाले हो सकते हैं, या वो इसी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हो सकते हैं। शनि यदि पीड़ित हो गया तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। यहाँ पर शनि जो है शक की स्थिति पैदा कर सकता है जीवन साथी के प्रति। तो यदि नीच का होकर बैठा हो या कमज़ोर स्थिति में है, किसी वजह से पाप प्रभाव में है, तो आपस में कलह की स्थिति या सेपरेशन की स्थिति भी बना सकता है। लेकिन यदि शुभ स्थिति में है, बलवान होकर बैठा है, अपने मित्र राशि में बैठा है या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, तो ऐसा शनि काफ़ी शुभ फल देता है। शनि जो है जैसे विवाह यदि देरी से कराता है, लेकिन स्टेबिलिटी आपके वैवाहिक जीवन में देगा। यदि आपका विवाह देर से है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी काफ़ी रहेगी, वैवाहिक जीवन स्टेबल रहेगा और जीवन साथी भी काफ़ी केयर करने वाला होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला होगा और लॉयल होगा आपके प्रति। हाँ, यहाँ आप ये उम्मीद उससे नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत रोमांटिक हो, चूँकि थोड़ा नीरस प्रकृति का ग्रह है, ठंडा ग्रह है शनि, तो रोमांस के मामले में कुछ कमी हो सकती है। ऐसा शनि जो है रोमांस की थोड़ी कमी दे सकता है आपके जीवन साथी में। राहु यदि सप्तम भाव में बैठा है तो राहु देखिए एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। इच्छाएं बहुत होंगी आपके जीवन साथी में, काफ़ी इच्छाएं होंगी, वो चाहेगा कि भौतिक वस्तुएं हो जाएं उसके पास, ये हो जाए और अन्य किसी सुख सुविधा की वस्तुएं हो जाएं या काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, इस तरीके की इच्छा उसके मन में रहेगी। लेकिन यहाँ पर राहु थोड़ा चूँकि अशुभ ग्रह है, पाप प्रभाव की श्रेणी में, पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, तो राहु यदि अकेला बैठा है सप्तम भाव में, उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी अशुभ स्थिति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जो जीवन साथी की नेचर की बात कर रहे हैं, उसके क्या गुण हैं या पर्सनालिटी कैसी है, तो वहाँ पर ये चूँकि अगर मान लीजिए अशुभ स्थिति में है राहु, पाप प्रभाव में आ गया, तो वहाँ पर जो जीवन साथी में जो इच्छाएं तो काफ़ी होंगी, लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि उन इच्छाओं की वजह से वो गलत क्षेत्र में चला जाए, कोई गलत काम करने लगे, तो उसकी वजह से आपस में तनाव की स्थिति हो सकती है जीवन साथी के साथ। लेकिन वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा ये निर्भर करता है कि सप्तम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। यहाँ जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा है उसके द्वारा ये पता लगेगा कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके जीवन साथी में। तो राहु है वो शेयर मार्केट में भी दे सकता है, कोई बिजनेसमैन भी बना सकता है अगर अच्छी स्थिति में राहु बैठा है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो काफ़ी
जो जीवन साथी होगा काफ़ी चतुर होगा। यदि राहु के ऊपर खराब प्रभाव है तो किसी गलत क्षेत्र में जा सकता है जीवन साथी, या जो उसका स्वभाव है वो ठीक नहीं होगा, धूर्तता उसमें हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति पाई जा सकती है। यदि सप्तम भाव में केतु बैठा है, अब केतु जो है एक स्पिरिचुअल ग्रह है, मोक्ष देने वाला ग्रह है। जैसे आपको पता है कि केतु के द्वारा मोक्ष भी देखा जाता है। तो यदि सप्तम भाव में केतु बैठा है तो ये थोड़ा सेपरेशन कराने वाला ग्रह है। सेपरेशन मीन्स ये है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है आपको। जो जीवन साथी होगा वो स्पिरिचुअल किस्म का होगा, तो आपस में बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि काफ़ी बहुत अधिक प्रेम हो, ये हो, तो वहाँ थोड़ी प्रेम की कमी हो सकती है। चूँकि केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, तो जीवन साथी स्पिरिचुअल होगा। शुभ प्रभाव में केतु है, मान लीजिए बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा ऐसा जीवन साथी जो है। साथ ही केतु जो है वो टेक्निकल चीज़ों को भी देता है। जैसे केतु के द्वारा ये भी हो सकता है कि जीवन साथी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या किसी अन्य प्रकार का इंजीनियर भी हो सकता है। अब ये निर्भर करता है कि केतु पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है। मंगल का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, क्योंकि केतु जो है वो एक छाया ग्रह, राहु केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं। तो इन पर किन ग्रहों का प्रभाव है उसके द्वारा ये पता लगता है कि कैसा केतु फल देगा या राहु कैसा फल देगा। तो यदि मंगल आदि का केतु पर प्रभाव है तो पुलिस की नौकरी में भी हो सकता है, किसी टेक्निकल फील्ड में ऐसा आपका स्पाउस हो सकता है। या बृहस्पति का प्रभाव है तो स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हो सकता है, ज्ञानी होगा, पंडित होगा, विद्वान होगा, या कोई धार्मिक गुरु हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों हमने जाना कि विभिन्न ग्रह नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।